हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 5 धरती को महकाए यह कविता जो है उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो इसका मैं आपको गुजराती और हिंदी अर्थ दोनों बताती जाऊंगी, तो आपको अच्छे से ध्यान से यह वीडियो का अभ्यास करना है। तो इस कविता में यह बताया गया है कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, बराबर, और इसके अलग अलग रूपों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कविता में कवि ने हमें फूल, सूर्य और दीपक से सीख लेने के लिए कहा है। तो यहाँ पर इस काव्य में प्रकृति के तत्व जो हैं, यानी कि फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है, सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। तो हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो અહીં આ કવિતામાં જે કવિ છે તેઓ કહે છે કે આ કાવ્યમાં પ્રકૃતિના જે તત્વો છે, જેમ કે ફૂલ, સૂર્ય, દીવો, બધાએ પોતાની વાત કહે છે, કંઈક ને કંઈક સંદેશો આપી રહ્યા છે। જેમ કે ફૂલ હંમેશા હસતા રહેવાનું કહે છે, સૂર્ય હંમેશા પોતાના સમયસર ઉગીને પોતાનો પ્રકાશ આ દુનિયામાં ફેલાવવાનું કહે છે। એવી જ રીતે દીવો એ પણ પોતાની જાતને સળગાવીને પરંતુ બીજાને રોશની, પ્રકાશ આપવાનું શીખવે છે। અને બીજું કહે છે કે આપણે ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોઈએ, ગમે તે દુઃખની પરિસ્થિતિમાં હોય, પરંતુ પોતાનું જે પ્રસન્નતાથી પોતાનું જે કામ કર્યા રાખવાનું જે છે એ કામ આપણે શરૂ રાખવાનું છે, એવું આ કવિતામાં અહીં કહેવામાં આવ્યું છે। અને બીજું કે આ પોતાની જે ધરતી છે એને જેમ બને એમ સુંદર રીતે રાખવાની જિમ્મેદારી આપણી છે અને તેના માટેની આપણે જેટલી બી કોશિશ કરવી પડે, જેટલા બી પ્રયત્નો કરવા પડે તે આપણે કરવાના છે। તો જુઓ, કવિતાની આપણે શરૂઆત કરીશું। तो से कविता है कि बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। यानी कि बगिया के फूलों को देखो, वे हमेशा खुश रहते हैं, चाहे आंधी आए या बारिश, वे सबको हंसाते हुए सब कुछ सहन करते हैं। अर्थात कि बागना फूलोने जुओ, तेओ हमेशा केवा खुश रहे छे, भले आंधी आवे के वरसाद, तेओ बधुं ज हंसता हंसता सहन करे छे। फिर आगे देखिए कि सूरज की किरणों को देखो, रोज धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। यानी सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर अपने समय पर आ जाती हैं, वे रात के अंधेरे को दूर करती हैं और हर संसार के हर कोने में अपना प्रकाश फैलाती हैं और उसमें उजियारा लाती हैं, बराबर। तो अर्थात कि सूरजना किरणोने जुओ कि तेओ दररोज धरती पर आवे छे, तेओ रातना अंधकारने दूर करीने समग्र संसारने प्रकाशित करे छे। फिर आगे की पंक्ति है कि दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जलाकर रोशन जग को करता है। अर्थात दीपक को देखो, वह हरदम कैसे जलता रहता है, वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। यानी कि दीपक एवो संदेशो आपे छे कि ते बळतो रहे छे, बराबर, ते पोताना हृदयने हमेशा बाळे छे, परंतु ए पोतानी जातने बाळीने बीजाने प्रकाश आपे छे, आखा जगने रोशन करे छे। आगे की पंक्ति है, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं, बराबर। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि दीपक को देखो, वह हरदम कैसे जलता रहता है, वह अपना हृदय जलाता है लेकिन दुनिया को उजाला देता है। और इसी तरीके से हम भी इंसान बने और संसार में अपना नाम रोशन करें, अपना यश फैलाएं, हम अच्छे अच्छे काम करें। हमारे अच्छे कामों से यह धरती कैसी बनेगी, सुंदर एवं सुगंधित बनेगी। यानी गुजराती अर्थ है कि आओ આપણે પણ મનુષ્ય બનીએ અને સંસારમાં પોતાનું નામ ઉજાડીએ। આપણે મનુષ્ય તો છીએ, પરંતુ શરીરથી આપણે આપણા કર્મોથી મનુષ્ય થઈ શક્યા નથી, તો આપણે એ જ કરવાનું છે।
બરાબર, અને પોતાની કીર્તિ ફેલાવીને આપણે સારા કામો કરીએ અને આપણા સારા કામોથી આ ધરતીને સુંદર અને સુગંધિત બનાવીએ। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कविता है उसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि बगिया के सुंदर फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं, आंधी हो पानी हो चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। सूरज की किरणों को देखो रोज़ धरा पर आती है, अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती है। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। फिर है, आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए शब्दार्थ दिया है। धरती यानी भूमि, अंधकार यानी होता है अंधेरा, दीपक यानी दीप, हरदम यानी हमेशा, महक यानी सुगंध, रोशन यानी उजाला, अंतर और यहाँ पे होता है हृदय या फिर दिल। इसमें अभ्यास में आपको क्या करना है कि आपको इस कविता को टैप रिकॉर्ड यानी कि आपको यह कविता सर्च करनी है। आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको खुद से सुनना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको सोचना है कि यदि सूरज न निकलता तो क्या हो सकता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर सूरज ना निकलता तो हमें सूर्य प्रकाश ना मिलता, सूर्य प्रकाश ना होने पर कहीं वनस्पति ना होती और हरियाली का नामो निशान ना होता। हम देखते हैं कि पेड़ पौधे बारिश के मौसम में ज़्यादातर खिलते हैं, लेकिन उसको सूर्य की रोशनी भी उतनी आवश्यक होती है और सूर्य के न निकलने पर बादल भी ना बन पाते और ना ही वर्षा होती। फिर दूसरा है कि यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो सोचो, अगर पेड़ चलने लग जाते तो क्या होता। यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती। कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच एक विलक्षण दृश्य हो जाता। यदि दीपक बोलता तो अगर क्या होता, अगर दीपक बोलने लग जाता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। यदि पेड़ पौधे ना होते तो दुनिया में हरियाली ना होती। उससे तरह तरह के फूल पौधे, जड़ी बूटियाँ, बराबर फल फूल हमें मिलते नहीं और पेड़ पौधे के बिना हरियाली ना होती, उनसे उपयोगी चीज़ें हमें ना मिलती। चलिए फिर यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उसके आपको उत्तर देने हैं। आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं, तो आपको यहाँ पर सोच के लिखना है, बराबर सोच के आपको बताना। जैसे कि हमारे आसपास हमारे घर में भी गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के जैसे फूल हमें दिखाई देते हैं। तो प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं, तो प्रकृति के तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह 5 तत्वों से यह पृथ्वी बनी है। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है, तो प्रकृति से हमें हवा, पानी, प्रकाश, तरह तरह के पेड़ पौधे, फल फूल आदि मिलते हैं। फिर देखिए सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पर आपको देखना है, जोड़ मिलाना है कि कौन कौन से क्या काम करते हैं। तो फूल है, तो फूल क्या काम करता है, खुशबू देने का काम करता है। सूरज जो है वो गर्मी देता है। दीपक अंधेरा हरता है यानी अंधेरे को दूर करता है। मानव क्या करता है, अच्छे अच्छे काम करता है। तो क्या आप मानव होने के नाते अच्छे अच्छे काम करते हैं, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यह प्रश्नों के अभ्यास करने हैं। और दूसरा कि इसके अगले वीडियो में हम असाइनमेंट के प्रश्न के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।